नरेंद्र तनेजा, शुरुआत आपसे, उम्मीद बहुत सारी थी, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो सरकार पॉलिटिकल पिच पर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस बार कि भाई सारे पॉलिटिकल बॉक्सेस जो हैं वो टिक हैं एक बार फिर मोदी सरकार। तो लोक लुभावन योजनाओं की ऐलान की जरूरत नहीं महसूस हुई? नहीं, देखिए, आपने कहा उम्मीद, जनता का तो मत बिल्कुल अलग है। हम भी राजनीतिक दल हैं और जनता के संपर्क में रहते हैं, आपको पूरा अधिकार है अपने विचार रखने का, लोकतंत्र है ये। लेकिन जनता तो ऐसा नहीं सोचती है। और देखिए, पहले और दूसरा हमको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने पॉइंट उठाए हैं, मैं सिलसिलेवार सबका जवाब देता हूँ। आपने कहा कांग्रेस का कहना है कि भाई 80 करोड़ लोगों को ये फूड सिक्योरिटी या उसके तहत जो है वो खाना प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे बताइए, इससे कांग्रेस को क्या तकलीफ है? क्या अगर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है, या हमको लगता है कि उनकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ा जो है हम उसका साथ दे सकते हैं, तो उसमें किस तरह का कांग्रेस को ऐतराज होना चाहिए? भाई हम तो बिल्कुल आगे बढ़ के बोलते हैं, हम तो गरीबों की पार्टी है, हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं। अब हम तो वो वाली पार्टी नहीं है जिसकी राजनीतिक जो अंदर की भाषा अंग्रेजी है। हम लोग तो देसी लोग हैं, आम भाषा बोलते हैं, तो इसीलिए हम करते हैं। कांग्रेस की अपनी बात है, उनको तकलीफ है, वो समझ में नहीं आता। इन्होंने कहा, आपने कहा कि भी कांग्रेस कहती है तो अमीरों की पार्टी है, अमीरों के द्वारा पार्टी है एंड ऑल दैट। देखिए, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, कांग्रेस को समझना चाहिए कि बजट है, हम कोई बजट लेके आए हैं, हमने देश का 2047 तक का हमने जो है एक रोड मैप सामने रखा है, उसका आप काउंटर करिए जिसमें थोड़ी गंभीरता हो, जिसके अंदर देखिए कि भाई हम ऐसे कर रहे हैं, आप इसको ऐसे करना चाहेंगे, आप रेल ऐसे चलाना चाहेंगे, आप उद्योग ऐसे चलाना चाहेंगे, आप जहाजरानी ऐसे चलाना चाहेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे चला, पॉइंट बाय पॉइंट ये बात करिए, नारे नहीं। लेकिन नरेंद्र जी, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन 205 लाख करोड़ का देश पर बजट है, कर्ज है, माफ कीजिए, और बजट का 34% हिस्सा कर्ज का होता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि भाई ये जितनी भी लोक लुभावन घोषणाएं हैं, क्या इसमें पॉलिटिकल फायदा तो है, लाभार्थी वर्ग आपने तैयार किया, लेकिन देश की आर्थिक सेहत, और मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि भाई वो चाहते थे लोकसभा में सवाल पूछे कि देश पर कर्ज कितना है, जीडीपी का कितने प्रतिशत है, सेहत कैसी है देश की, आपने अलाउ नहीं किया उन्हें सवाल पूछने के लिए। नहीं, वो उन्होंने बाहर आके वक्तव्य दिया, वो तो कहीं भी सब IMF के आपने जिक्र किया अभी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। आप मुझे ये बताइए कि आप ये मानती हैं कि जापान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सड़ चुकी है? क्या आप ये मानती हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सड़ चुकी है? क्या आप ये मानती हैं सिंगापुर की अर्थव्यवस्था जो हमारा पड़ोसी देश है सड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो डेट टू GDP रेशियो है वो हाई है। जापान का तो 255% है, सिंगापुर का 165% है, आप अमेरिका का देखिए 130% है, आप ब्रिटेन का उठा करके देखिए, फ्रांस को उठा करके देखिए, जर्मनी को उठा करके देखिए। जब आप विकास करते हैं अर्थव्यवस्था का, और लेकिन वो जो 100% का जो कर्ज है नरेंद्र जी, जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई वो रोड बनाने में खर्च हो रहा है या रेवड़ी बांटने में खर्च हो रहा है। आप सुनिए, आप देखिए, जो प्रश्न इस बात का होता है, आपने ये प्रश्न किया, पहले इस पे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि जब भी अर्थव्यवस्था का विकास होता है और जब आप जो एक लंबी जो है दूरदृष्टि रख करके, एक डेस्टिनेशन रख करके चलते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो आप देश हो, आपको कर्जा लेना पड़ता है ना? ये कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि जापान जो है इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था है, उन पर 255% उनका रेशियो डेट टू GDP। तो आपने मान लिया कि जापान तो कुछ कर ही नहीं रहा मनीष तिवारी जी के नजरिए से। तो देखिए, राजनीतिक पॉइंट उठाइए, लेकिन पॉइंट ये उठाने चाहिए जिसमें कि ये लगे कि आप होते तो आप ऐसा करते। आप क्या नहीं करते? बंदरगाह दुगने हो गए, हवाई अड्डे दुगने हो गए, IIM दुगने हो गए, सब विस्तार जब आप कर रहे हैं, है ना, तो फिर मानी बात है ये होगा। अब इसके अंदर आप ये बताइए, क्या आप नहीं ये करते? क्या आप जो हवाई अड्डे उनको दुगना नहीं करते? क्या आप रेल जो है वंदे भारत नहीं चलाते? क्या आप वाटर पोर्ट नहीं बनाते? ठीक है, लेकिन नरेंद्र जी, एक डेटा ये भी है कि भाई युवा, गरीब, महिला और किसान, ये 4 जातियों की आप बात करते हैं। युवाओं की बेरोजगारी दर, 25 साल के ग्रेजुएट युवा जो हैं वो 42.3% बेरोजगार हैं। आप GDP की बात करते हैं कि भाई हम $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है,
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे 2027 तक, और 30 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। पर कैपिटा इनकम की बात क्यों नहीं करते आप? पीछे नंबर हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, पर कैपिटा इनकम भारत में क्या है, किस राज्य की क्या है, बिहार की क्या है, तमिलनाडु की, सारा डेटा अवेलेबल है। उसके लिए क्या रखा है, गूगल पे जाइए, सारा उपलब्ध है, किसको नहीं पता? नहीं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था हर राज्य का मिल जाएगा। 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारी ब्रिटेन की कंपैरिजन में या चाइना के कंपैरिजन में? हाँ, सुन लीजिए, देखिए हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब हम लोग सत्ता में आए थे हम 10वीं थे। आप इसको तो नजरअंदाज कर रही हैं। बिल्कुल। दर्शकों को ये बताइए, आप सुनिए, सुन लीजिए, दर्शकों को बताइए कि आज से 10 साल पहले हम 10वें नंबर पे थे, और हमारी, चाहे वो आप एफडीआई उठा करके देख लीजिए, चाहे जीडीपी देख लीजिए, चाहे कुल मिलाकर के भारत की एक छवि पूरी दुनिया में उठा के देखिए। अगर कोई ये कहता है सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक बयान देना है कि कुछ नहीं हुआ, हम पीछे चले गए, तो आपका दर्शक एक भी सहमत नहीं होगा। सबको पता, पूरे देश में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी आप जाइए, मिजोरम से द्वारका तक जाइए, आपको हर जगह आपको दिख रहा है कि वहां विकास हो रहा है, दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है। सर, ये जो सड़कें बन रही हैं, बंदरगाह बन रहे हैं, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें बेरोजगारी 25 साल के ग्रेजुएट युवा की 42 कुछ फीसदी है। नहीं, देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए जिम्मेदारी से, ये डेटा आप कहां से लेके आई हैं? स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट है, PLFS की भी रिपोर्ट है। 15 से 29 साल के युवा 10% बेरोजगार हैं, 25 साल के ग्रेजुएट युवा 42.3% बेरोजगार। हाँ, आप देखिए, बात सुनिए, आप देखिए कि जब से हम आए हैं, हमने हायर एजुकेशन के अंदर कितना विकास किया है, कितने नए विश्वविद्यालय खोले हैं, कितने नए ग्रेजुएट वहां से निकल रहे हैं, और कितना जो हमने IIM से लेके एम्स तक सारे बनाए हैं, कितने आज 36% तो महिलाओं में जब से हम आए हैं, तो आपने देखा है कि बढ़ोतरी हुई है हायर एजुकेशन के अंदर। आप पूरी कंप्लीट पिक्चर देखिए ना, आप क्या दे, एक छोटी सी बात का जिक्र करें, पूरी तस्वीर देखिए। आप ये देखिए कि आपने कहा आप ये क्यों नहीं देख रही है ग्रेजुएट आकाश रहे हो। दूसरी बात, हमने कभी नहीं कहा कि हम सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, हमने कभी नहीं कहा, हमने रोजगार की बात करी है। अगर हमारे यहाँ जो है 10 करोड़ महिलाएं लोन लेती हैं मुद्रा का, मान लिया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप उनको तो जाकर के ये कहेंगे साहब उन्होंने तो सरकारी नौकरी भी अप्लाई करी थी, तो वो तो बेरोजगार हो गए, उनको तो नहीं माना जाएगा। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो सरकारी, गरिमा जी माफ कीजिएगा, सरकारी नौकरी तो आप भी नहीं कर रही हैं, तो आप भी बेरोजगार हैं, और आप मोटा खासा पैसा कमाती होंगी, मुझे लगता है ना, हर एंकर कमाता है। देखिए, समझिए, दर्शक को आप बेवकूफ मत समझिए, दर्शक सब समझता है। मेरा ये सिर्फ ये कहना है गरिमा जी, विपक्ष में बात करें, और सारे पैनल पे आपके बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, मेरे सभी लगभग मित्र हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है जरूर करिए। आप ये बताइए कि आपने ऐसा किया, अगर हम होते तो इसको ऐसे करते, हम होते तो इस तरीके से करते। नहीं, लेकिन नरेंद्र तनेजा, ये बात होती है। आप शानदार प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरी जिम्मेदारी दोनों पक्षों से सवाल पूछना है। आप GDP की बात करते हैं, तो मेरे देश का आम इंसान ये सवाल पूछेगा कि भाई वो जो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, उसका फायदा मेरी जेब को कितना हुआ? युवा बेरोजगार है, ये आपने डेटा मुझसे पूछा, मैंने डेटा आपको बता दिया। किसान की आमदनी दोगुनी करने का तो वादा आप ही का था। गरिमा जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए क्या है, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम अमेरिका हो गए या दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था हो जाए। हमारा वो सपना है, हमारा वो डेस्टिनेशन है, उसके लिए हमने रोड मैप बना रखा है, हम रोजाना उसकी चर्चा करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर विपक्ष के पास भी अच्छे सुझाव हैं वो लेकर के आए, हम उनको 100% इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि विकसित भारत की बात हो रही है, विकसित बीजेपी की बात नहीं हो रही, विकसित भारत की बात हो रही है। प्रश्न ये उठता है, जैसे आपने जो जिन बातों को करा, कि जब अब एक विकासशील अर्थव्यवस्था होते हैं तो आपकी चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों के अंदर जो है, हमने ये कब चुनौतियां आएंगी, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बेरोजगारी से भी कर रहे हैं। हम कुछ, हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे कि उनका जो विकास का मॉडल ही बिल्कुल अलग है, या मॉडल है ही नहीं। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, है ना, लेकिन आप जाइए, वहां कुछ विकास हो ही नहीं रहा है। आप वहां फैक्ट्री लेके जाता है, टाटा ग्रुप जब वहां एक कारखाना लेके जाता है, उसको भगा देते हैं वहां से। लेकिन तो फिर 10 लाख करोड़ रुपए, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं कि IMF की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2028 तक 100% GDP का रेशो में कर्ज हो जाएगा। उसमें 10 लाख करोड़ 5 साल के लिए आप 80 करोड़ लोगों को रोजगार वो दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। इसकी जरूरत लगती है आपको कि भाई 81 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो इतने गरीब हैं कि 2 वक्त का गेहूं चावल का जुगाड़ नहीं कर सकते? 10 लाख करोड़ का बजट है सर।
बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, आईएमएफ ने ये डेटा अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी दिए हैं। इसी आईएमएफ ने ये भी कहा है कि भारत आज जो दुनिया के अंदर जो है सबसे अच्छी और मजबूत अर्थव्यवस्था है।